हम देखते हैं कि कटाई क्या होती है। कटाई क्या होती है कि 3-4 महीने तक फसल होती है, वो खड़ी रहती है, उसको पकने में 3-4 महीने का समय लगता है। अब हमारी फसल पक गई, अब पकने के बाद हम इस फसल को काटेंगे ताकि ये हम तक अच्छे से पहुंच सके, तो इसकी कटाई ज़रूरी होती है। तो अब पहले लोग क्या थे कि जो दांती होती थी, दरांती जिसको दांती कहते हैं, उसकी सहायता से काट लेते थे या पौधों को जड़ सहित उखाड़ भी लेते थे, तो ये होती थी। परंतु अब क्या है कि अब मनुष्य ने इसमें भी टेक्निक लगा ली और अब क्या है, नई नई मशीनें आ गई। कौन कौन सी आ गई? सबसे पहले आया था अपना थ्रेसर। थ्रेसर से क्या होता था कि फसल जो थी काटने के बाद उसको क्या होते थे, उसके बारे बंधे होते थे और उनको उस थ्रेसर में डालते थे और उससे क्या होते थे, हमारी गेहूँ थी वो क्या होते थे कि उससे जो भूसा था वो अलग निकल जाता था और जो गेहूं के दाने थे वो अलग निकल जाते थे। परंतु उसके बाद इसमें भी हमें लगा कि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अब हमने क्या किया कि अब हमने क्या है, हार्वेस्टर और कंबाइन मशीनें थी उनको भी विकसित कर लिया। हार्वेस्टर क्या होती है, वो क्या होती है कि एक मशीन होती है जो ट्रैक्टर के पीछे लग करके उससे फसलों की कटाई हो जाती है। और जो कंबाइन मशीन होती है इसने तो और भी ज़्यादा काम सही कर दिया। इसमें साथ साथ कटाई होती है और साथ के साथ जो भूसा और जो गेहूं के हमारे जो दाने होते हैं, जो भी दाने होते हैं, वो उसके साथ साथ ही अलग हो जाते हैं। इतने समय की बचत है और सीधे ट्राली में होते हैं और ट्राली से सीधे हमारे घर तक या बाज़ार तक पहुंचा देते हैं। जितना घर में रखना होता है उतना घर पे रखते हैं और जितना बाज़ार में देना होता है उतना हम बाज़ार में दे देते हैं। ये थी हमारी क्या थी, कटाई की। अब कुछ छोटे किसान भी होते हैं तो उनकी इतनी पहुंच तो नहीं होती, तो वो क्या करते हैं कि इसको विनोइंग द्वारा, यानी कि किसके द्वारा, वो फटक करके अलग करते हैं। छोटे किसान कौन सी विधि इस्तेमाल करते हैं? विनोइंग। छोटे किसान कौन सी विधि इस्तेमाल करते हैं? विनोइंग। विनोइंग यानी कि फटक कर। विनोइंग यानी कि फटक कर जो होते हैं वो इनको इसके लिए विनोइंग की विधि को इस्तेमाल करते हैं। हमने फसल थी उसकी कटाई भी कर ली। अब क्या है, गेहूं के दाने को अलग भी कर लिए ये मशीनों से। अब इसको क्या है कि इसका भंडारण कैसे होता है, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ एक फसलें होती हैं, इनको तो हम जितनी ज़रूरत होती है फसलों की उतनी हम घर में रख लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा होती है जिन्हें हमें बेच करके हमें पैसों की ज़रूरत होती है, बच्चों को एजुकेशन देनी है, घर में कपड़े या मकान भी बनाने होते हैं, जैसे भात भरने होते हैं, तो ये सब काम किसान भाई अपनी फसल बेचकर ही करते हैं। तो अब ये फसल बेच करके करते हैं तो इस फसल की भंडारण भी होता है, क्योंकि इसको बेचना है, घर में भी रखना है हमें, मतलब गेहूँ वगैरह जो हमें रूटीन में इस्तेमाल के लिए चाहिए तो घर में भी रखते हैं। जो ये फसल होती है इसका भंडारण किसान भाई किस तरीके से करते हैं वो हम देखते हैं। तो भंडारण में क्या करते हैं, अब देखते हैं हम भंडारण। तो ये जो भंडारण होता है ये कैसे किया जाता है? भंडारण ऐसे किया जाता है कि अब भंडारण की आवश्यकता, क्योंकि जो ये फसलों के दाने होते हैं, जैसे गेहूं यानी कि कणक के, सरसों के, और जो चने हो गए, मूंग हो गए, इनके जो दाने होते हैं जब हम निकाल करके लाते हैं उनको कटाई के बाद, जो थ्रेसर वगैरह से या कंबाइन से जो अलग करके लाते हैं, उनमें कुछ नमी होती है। यदि उनको हम धूप में सुखा करके उनका भंडारण नहीं करेंगे तो उन पे जो कीटाणु, जो उनके जीवाणु वगैरह हैं ये लग जाते हैं, और ये इनको आपने देखा उसमें लट वगैरह होती है जिनको हम बोलते हैं ये जीवाणु हो गए, ये इनको अंदर ही अंदर से खोखला कर देते हैं। जैसे चने में हम कहते हैं ना कि चने में घुन लग गया, तो घुन लगना यही होता है। तो चने को पहले सुखाना चाहिए, फिर उसको क्या होता है कि कुछ चीज़ वगैरह जैसे नीम की पत्तियाँ डाल करके या कुछ और दवाइयाँ होती हैं वो डाल करके, ताकि उन पीड़कों से उनकी रक्षा हो सके। तो ये भंडारण होता है। जैसे चूहों से भी हमें रक्षा करती है, क्योंकि चूहे भी अनाज खा जाते हैं, तो चूहों से भी, चूहे तो उसको नरमे को भी ख़राब कर देते हैं, तो चूहों से और नमी कीट और नमी कीट चूहों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा के लिए सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों से
सुरक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसमें कीट बीज से क्या करना पड़ता है, बीजों की सुरक्षा करनी पड़ती है। तो क्या किस बीजों की क्या है सुरक्षा करनी पड़ती है, कैसे करते हैं हम, कीड़कों से और किस जीवाणु से और कवक से, कीड़कों जीवाणु और कवक से करते हैं। तो अब हम इनका भंडारण कैसे करेंगे। जूट की बोरियां होती हैं, हम कहते हैं ना बोरियों में ये जो गेहूँ वगैरह हम डाल लेते हैं, या जो धातु की बनी हुई, जो एल्यूमिनियम धातु की बनी हुई टंकियाँ होती हैं, उन टंकियों में घरों में डाल लेते हैं और उससे पूरे साल हम उस गेहूँ का इस्तेमाल करते रहते हैं। परंतु जो बड़े पैमाने पर जो साइलो और जो भंडार गृह होते हैं, उनमें जो फसल होती है हम उनमें रखते हैं। तो बड़े पैमाने पर किस में रखते हैं, छोटे पैमाने पर तो किस में हो गया, छोटे पैमाने पर किस में रखते हैं, जूट की, यानी कि जो घर में हमें आवश्यकता होती है उसके लिए जूट की बोरियां और क्या होती हैं, टंकियां, धातु की जो बनी हुई टंकी होती है उनमें करते हैं। और जब बड़े पैमाने पे हम भंडारण करते हैं तब किस में करते हैं, वो भंडार गृह होते हैं। और क्या होते हैं, बड़े पैमाने पर किस में होता है, भंडार गृह और साइलों में, किस में होता है, भंडार गृह और साइलों में क्या होता है, हम भंडारण करते हैं। अब ये जो बीज होते हैं, अब जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें क्या करते हैं कि जो नरमे वगैरह की फसल हो गई, इनके बीज भी तैयार होते हैं। यदि इन बीजों में नमी रहेगी तो इनमें जो सूक्ष्म जीवों का अटैक होकर के ये क्या होते हैं कि सूक्ष्म जीव उनकी फिर जो बीजों की अंकुरित होने की क्षमता होती है उसे नष्ट कर देते हैं। इसलिए कुछ पीड़कों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इनको सुरक्षित रखना पड़ता है। ये हो गया हमारा भंडारण। अब हमें जो भोजन प्राप्त होता है, क्योंकि फसल उत्पादन और प्रबंधन, इसमें जो हमारी भोजन प्राप्ति के विषय में इस चैप्टर में हमने जिक्र किया था कि हमें भोजन फलों से प्राप्त होता है और जानवरों से प्राप्त होता है। तो जानवरों से यानी कि जो जंतुओं से हमें भोजन प्राप्त होता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। तो जंतुओं से भोजन ये यहीं पे कर लेते हैं। जंतुओं से भोजन प्राप्ति, तो जंतुओं से जो भोजन प्राप्ति होती है वो किन किन से, कि कौन से होते हैं, दूध, दही, घी, पनीर, ये किस जंतुओं से। देखो हम क्या होते हैं कि हम घरों में पशु रखते हैं, भैंस, गाय, बकरी इत्यादि दूध देने वाले पशु रखते हैं। इनसे क्या होता है, ये हमें दूध देते हैं। दूध को हम जमा करके क्या बना लेते हैं, दूध को जमा करके दही बनाते हैं और दूध से हम पनीर भी बनाते हैं। तो दूध से दही बना लिया, पनीर बना लिया। अब जो दही होता है हम उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको सुबह सुबह हम क्या करते हैं कि हमारी माताएं बहनें क्या होती हैं कि वो दूध की लस्सी बनाते हैं। तो लस्सी जब उस दही को हम भिगोते हैं तो उसमें से लस्सी मक्खन निकलता है और मक्खन को गर्म करके उससे घी निकलता है। तो ये दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि हमें पनीर, और हम पनीर भी बनाते हैं, ये हमें दूध से प्राप्त हो रहे हैं। आजकल तो वो मिल्क पाउडर वगैरह अलग अलग चीज़ें ये भी बनने लग गई। बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं वो भी दूध से बनी होती हैं, तो दूध से हमें बहुत सारी मिठाइयाँ भी मिलती हैं। तो ये भोजन हमें दूध से मिल गया। पर कुछ लोग मांसाहारी भी होते हैं, वो मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं। तो ये मछली, अंडे, मांस ये हमें किससे प्राप्त हो रहा है, पशुओं से प्राप्त हो रहा है। तो जंतुओं से भी हमें बहुत सारा भोजन प्राप्त होता है। और जब खेती की शुरुआत नहीं थी तब हम जंतुओं से ही तो भोजन प्राप्त कर रहे थे। तब हम लोग मांसाहारी ही तो थे, हम क्या थे, शिकारी थे। तो जंतुओं से हमें क्या मिलता है, दूध, दही, पनीर, लस्सी, मक्खन, घी और मांस, मछली और अंडे। तो ये हमें किससे मिल रहा है, जंतुओं से। तो ये जंतुओं से भी हमें भोजन प्राप्त होता है। हम मुर्गी पालते हैं
लोग मुर्गी भी पालते हैं। वो फसल आजकल तो जो मछली है, मछली पालन भी चला हुआ है, तो मछली पालन को भी सरकार काफ़ी उद्योग दे रही है। मुर्गी पालन को भी सरकार काफ़ी उद्योग, जो मुर्गी पालन वाला है उसको भी काफ़ी जो है सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था, जो क्लास 8 में पाठ पहला था, फसल उत्पादन और प्रबंधन, ये समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।